आज हमने सभी प्रेस के बंधुओं को यहाँ पर निमंत्रण दिया। जैसे आप सब जानते हैं कि 3-4 दिन पहले भारी तूफान जो था वो जम्मू में आया, उसका भारी नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ा। क्योंकि आप जानते हो कि बासमती के जो फसल है खरीफ की, वो लगभग पकने के कगार पे थी और ये तूफान ने सारी फसल को तहस नहस कर दिया। मैंने और मेरे साथियों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी जगह पर्सनली जाके हमने देखा कि 75% से भी ज़्यादा फसल जो है किसानों की वो ख़राब हो चुकी है। हम माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी हमारे ज़मींदार हैं, खास करके बॉर्डर के कठुआ से लेके हीरानगर, सांबा, रामगढ़, विश्ना, अरनिया, रसपुरा, ये जितनी जो बेल्ट है, यहाँ पर आप सबको पता है कि हमारी बासमती जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। तो वही बासमती की जो फसल है वो किसानों को एक उम्मीद होती है, उसके घर का चूल्हा और पूरा साल का बजट जो है वो बासमती फसल पर निर्भर होता है। और भारी नुकसान होने से, तूफान के आने से ये फसल 75% से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये खरीफ की फसल पूरी लेट गई है और दाना अभी कच्चा था, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम माननीय गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे किसानों को जो भी बासमती की फसल जिन्होंने लगाई थी उन सबको उचित मुआवजा दिया जाए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी सब जगह मुआयना कराया, एग्रीकल्चर के बड़े ऑफिसर, हमारे डिप्टी कमिश्नर जैसे सांबा कहते, सबको हम वहाँ पर मौके पे लेके गए और आप सबसे आज बुलाने का यही था कि माननीय एलजी साहब उचित इसके ऊपर कदम उठाएं और हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि फसल जब 75% से ज़्यादा नुकसान हो चुका है तो मैं समझता हूँ कि हमें सरकार को सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा जो है वो दिया जाए। क्योंकि आज एक ऐसा है कि अगर इंश्योरेंस भी होता है तो इंश्योरेंस में भी डिपार्टमेंट दिखाता है, तो इंश्योरेंस के भी हम जो आला अधिकारी थे उनको लेके गए थे, उन सब ने देखा कि हाँ वाकया 75% से ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है। तो मैं माननीय एलजी साहब को और जितनी भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि किसानों को उनका उचित मुआवजा जो है वो दिया जाना चाहिए। सिंह साहब, जिस तरह से देखा गया है कि जैसे ही मुआवजे की बात होती है तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात होती है। जितनी लागत होती है, जितना नुकसान होता है, मात्र थोड़े से पैसे देकर ये बताया जाता है कि हमने किसानों को जो है उनको मुआवजा दिया। क्या कहेंगे जिस तरह से भारी लागत लगा के उन्होंने पहली बार सिद्धू साहब ऐसा हुआ था पिछली बार कि मुआवजे के तौर पे भी किसानों को 25,000-30,000 रुपये मिला, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस हुई है। क्योंकि जो फसल बीमा हमने करवाया हुआ है, अगर इतना नुकसान हुआ है तो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका भुगतान करेंगी। तो वो जो जीरा के समान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से वो आए हैं, इसमें जो इंश्योरेंस है वो पूरी इंश्योरेंस मिलती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कितना नुकसान हुआ है। तो आप जमीन पर जाके देख सकते हैं कि 75% से ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है, किसान को उचित बीमा मिलना चाहिए और मुआवजा भी यहाँ जहाँ, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे इलाके में जहाँ हमारा जिला है सांबा, वहाँ पर अगर 15,000 एक्टिव किसान है तो जो फसल बीमा है वो 6,500 लोगों ने करवाया था। तो बाकी किसान जो है बेचारे अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलने के बावजूद भी रह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को बीमा भी करवाना चाहिए। और ख़ास करके ये जो इस बार भारी भरकम नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों का पूरा बजट इसी बासमती पे होता है, तो दाम भी अच्छा चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये उचित मुआवजा, माननीय गवर्नर साहब को अपील करना चाहते हैं कि उचित मुआवजा जो है किसानों को दिया जाए। सिंह साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2022 में जो है किसानों की इनकम जो है दुगनी कर देंगे, आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन देखा गया कि इसमें भी वो मतलब कि कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने दावा किया था, आज 2023 बन गया, आज भी किसान जो हैं वो जितनी लागत लगाते हैं उसका मतलब कि उनका फल, उसकी प्रोडक्शन का मोल नहीं मिलता।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत सीरियस है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा भारी भरकम बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर जी के ड्यूटी को किसानों का दिया, 5,018 करोड़ रुपया। ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री और देश की सरकार कितनी चिंतित है, खास करके जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए। आज 200 से ज्यादा स्कीम्स, इंसेंटिव और डायरेक्ट जो पैसा है किसान के खाते में जा रहा है, और 5,018 करोड़ रुपए में किसान जो है 2,000 से लेके 6 करोड़ तक सब्सिडी ले सकता है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। आप आइए, पिछले दिनों माननीय गवर्नर साहब ने इतना बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें 5,018 करोड़ का पूरा विवरण दिया गया कि कैसे किसानों को इसका फायदा मिलेगा। एमएसपी गारंटी जो है किसान चाहते हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बिल तो जो था वापस लिया गया। डिमांड है किसानों की एमएसपी के ऊपर गारंटी दी जाए ताकि उनको उचित मतलब के मूल्य मिल सके। देखिए, इसी का एक आप देख रहे हैं कि आज कितने एफपीओ बनाए जा रहे हैं। पहले हमने नाम भी नहीं सुना था। आज एफपीओ हर एरिया में, हर मंडल में, हर तहसील में बन रहे हैं। तो उसका यही है कि जब एफपीओ बनेंगे वो अपने जो दाम है, देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब किसान के घर में फसल आती है तो बड़ा डाउन रेट होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि ये एफपीओ आने के बाद मैं समझता हूँ कि ये समस्या से निजात पहुंचेगी। और सबसे बदकिस्मती है कि अगर वो बिल आता तो उसमें तो सबसे बड़ी बात तो एमएसपी थी, एमएसपी भी दी जाती, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कुछ लोगों ने एक उसको गलत तरीके से प्रचार किया। अब हम उन बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन रियलिटी ये है कि आज किसान का सुधार हो रहा है। वो बात नहीं रही कि किसान की जो गेहूं है वो 20 रुपए के बजाय 15 रुपए में जाएगी और आटा 30 रुपए का बिकेगा। आज बहुत कम वेरिएशन रही आटे की और गेहूं में, ऐसे ही धान में है। और हमारी तो बासमती इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। तो ये एक बड़ा हमारा मुद्दा था किसानों का, क्योंकि पूरा साल का बजट इसी बासमती पे होता है। थैंक यू सर।